डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। मेरा नाम है दीपक तंवर। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 की सोशल साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट। प्रीवियस सेक्शन में हमने इसका पार्ट फर्स्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने बेसिकली लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और उसके काफी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जाना था। और जैसा कि मैंने आपको पिछले सेशन में कहा था कि हम इस सेशन में एक छोटे से लोकलाइज मैप के साथ शुरुआत करेंगे, जिसमें हम मैप को पढ़ना आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे छोटे छोटे मैप को हम पढ़ना सीखेंगे पढ़ेंगे। यानी किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के मैप के साथ आप स्टडी कर सकते हैं। इमेजिन दैट यू आर विजिटिंग अ सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। इमेजिन करो हमें किसी सिटी में फर्स्ट टाइम घूम रहे हैं, एंड हाउ वुड यू फाइंड द प्लेसेस यू वांट टू विजिट? You might ask a local person for help, or you might look at a map of the city. In previous grades, you learned a little about maps, and in this chapter, we will study them in more detail. Let us play a game, examine the map of this small city, figure 1.1. अगर हम कहीं घूमने जाएं, तो बेसिकली क्या करते हैं? अगर हमारे पास फोन है, अच्छे प्रेजेंट टाइम में जा रहे हैं, तो हम ज्यादा ग्लोब पे ध्यान देंगे, मैप पे ध्यान देंगे, डायरेक्शन पे ध्यान देंगे, है ना। गूगल से पूछेंगे भैया वो जगह कहाँ है, कौन कौन सी जगह हमें घूमनी चाहिए। एआई असिस्टेंट है हमारे पास, बट थोड़ा पीछे जाओ, है ना। लोकल जगह है, बहुत फेमस है, जो लोकलाइज है, उनके बारे में जानने के लिए हमें वहां के लोगों से पूछना पड़ेगा कि यार कोई ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब मजा ही आ जाए, है ना, शांति मिले, सुकून मिले, झरने हो जो मैप के अंदर नहीं हो, है ना। ऐसे खुफिया प्लेसेस, खुफिया तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ वो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर नहीं होते, इसलिए रजिस्टर्ड नहीं होते। और हमें मैप में फोन के अंदर केवल वही लोकेशंस दिखती हैं जो रजिस्टर की गई हो। तो ऐसी बहुत सारी जगह जो हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं, हमें लोकलाइज की हेल्प लेनी पड़ेगी। सो अगर सपोज दैट ये सिटी है आपके पास, है ना, आप इस सिटी में एक घूमने आए हो। घूमने तो क्या, हमारा घर भी तो इधर ही है, ठीक है ना। तो इस मैप को लेकर हम स्टडी करते हैं। कुछ हमारे पास, सबसे पहले मैप को देखते हैं। देखो, अगर ध्यान से देखो कि हमने मैप के अंदर सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने डायरेक्शन दे रखी है, भैया ये नॉर्थ है ऊपर की तरफ, फिर ईस्ट, फिर वेस्ट, फिर साउथ। चलो, डायरेक्शन क्लियर हुई? जी सर, हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। अब डायरेक्शन के बाद हम बात करते हैं इस मैप में कौन कौन सी जगह है। और सर, रेलवे स्टेशन ये रहा, अपार्टमेंट्स ये रहे, ये हॉस्पिटल है, ये नगर पंचायत है, ये मार्केट है, ये बैंक ये रहा, म्यूजियम ये रहा, स्कूल ये रहा। क्या कुछ और है, रह गया हो? नहीं, ऑलमोस्ट सारी चीजें हमने कवर कर ली है। लेट्स रीड। इमेजिन दैट यू जस्ट गो ऑफ ए ट्रेन at the railway station and you want to visit the bank mark on the map. Which way would you go? सर, कैब बुक करेंगे, हम चले जाएंगे ना? नहीं, हमें कैब बुक नहीं करनी है, हमें इस मैप में देखना है। करेक्ट। सपोज करो कि हम जस्ट, ये हमारी ट्रेन है, अभी तो यहां थी पर हम यहां पहुंच गए। हम कहाँ हैं अभी? तो रेलवे स्टेशन में है। अब अगर हमें बैंक में जाना हो, सर बैंक कहाँ देखा था हमने? बैंक हमने देखा, ये रहा हमारा बैंक, है ना। 300 करोड़ का खजाना हमारा यहाँ पर जमा है। कितने का सर? 300 करोड़ का खजाना। सर हम कहाँ से जाएंगे मैप, कौन सा रास्ता है? तो हमारे पास दो रास्ते हैं। सर कौन कौन सा? पहला तो ये सिंपल क्या कह रहा है कि देखो, हम जाएंगे यहां से, है ना। हमने यहाँ से कैब ली और फिर हम यहाँ से गए हॉस्पिटल के पीछे से होते हुए, हाँ उसे नगर पंचायत के साइड में से होते हुए, और हम ये कहाँ पहुंच गए? सर बैंक में पहुंच गए। एक रास्ता तो ये हो गया। दूसरा मैप में दे रखा है कि यहां से हम यहां नहीं जाएंगे, बट हम ये वाला रास्ता चूज करेंगे भैया। अरे फिर से सिंपल आ गया। ये रास्ता हमने चूज करा, यहां से घूमते हुए स्कूल को क्रॉस करेंगे, फिर मार्केट को क्रॉस करेंगे, आइसक्रीम के ठेले लगे हुए हैं, फिर म्यूजियम को क्रॉस करेंगे, एंड देन हम क्या करेंगे? बैंक में चले जाएंगे। अगर आप देखो तो देखो, हमें इतना डिस्टेंस जो है
वो ज्यादा कवर करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट रूट है वहां से जाएंगे। करेक्ट। कहां पहुंच गए, बैंक में पहुंच गए। सर ये कैसे पहुंच गए हम बैंक में, ऐसे कैसे पहुंच गए बैंक में? कोनो खजाना है या क्या है हमारे दिमाग में? बेसिकली हमारा दिमाग चीजों को देख के ऑब्जर्व करता है और उसी ऑब्जर्वेशन के तहत हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो अगर हम एक, है ना, छोटा सा एक्सपेरिमेंट करूं कि मैं यहां से यहां चला जाऊं, कोई तो बोले सर यहां से मैं घूम के चला जाऊं, तो बेटा ये पहली बात तो पटरी क्रॉस करने वाली रोड है ना, जो कि स्टेशन से होकर नहीं जाती है ना, ये और कहीं जा रही है। बट ठीक है, तो अगर हमें जाना है वापस, पीछे जाओ, यहाँ उतर जाओ, फिर यहाँ चले जाओ, तो फिर ये रास्ता क्या हो जाएगा हमारा, अपार्टमेंट्स के क्रॉस करते हुए, फिर इसके पार्क से पीछे से चले हुए, तो ये अनएथिकल रूट हो जाएगा हमारा, कि जो हमारे ये शायद उल्टा पड़ जाए। बट सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा, ये वाला है, नगर पंचायत हॉस्पिटल क्रॉस करते हुए हम बैंक में पहुंच जाए। ठीक है, कैसे आइडिया लगा सर? हमने मैप देखा, मैप को पढ़ा, डायरेक्शन देखी और समझ गए। तो अगर मैं बोलूं कि सर रेलवे स्टेशन जो है वो बैंक की कौन सी डायरेक्शन में है, रेलवे स्टेशन बैंक की कौन सी डायरेक्शन में है, तो सर रेलवे स्टेशन बैंक की वेस्ट साइड में है और बैंक जो है स्टेशन के ईस्ट साइड में है। पता चला कैसे? सर लोकेशन दे रखी है ऊपर, डायरेक्शन मार्क कर रखी है। क्लियर? आर देयर अदर पॉसिबल वेज, कैन यू लोकेट द पब्लिक गार्डन? अदर पॉसिबल वेज ये वाला कर दिया हमने, है ना। और अगर निहायत ही अगर आपको घूमना ही है वैसे, तो फिर आप ये वाला रूट भी ले सकते हो, है ना। सर छोड़ेंगे कोई रूट नहीं, सारा रूट कवर कर लेंगे। कैन यू लोकेट द पब्लिक गार्डन? पब्लिक गार्डन कहाँ है भैया? अभी तो देखा था, ये रहा पब्लिक गार्डन। सर इसमें तो नहीं दे रखा, बट हमारी ऑब्जर्वेशन क्या कह रही है कि देखो ये बाग बगीचे सा बनाया हुआ है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, मतलब गार्डन हुआ। और कहीं गार्डन दिख रहा है हमें? नहीं दिख रहा सर। ऑब्जर्व करा, हमने देख लिया। तो स्कूल, सर ये रहा स्कूल। द म्यूजियम, सर ये रहा म्यूजियम। इफ यू वांट टू प्रोसीड फ्रॉम द बैंक टू द मार्केट, विच वे यू विल गो? अब देखो बैंक से मार्केट जाना है हमें, कहां से? यहां से हमें जाना है यहां। कौन कौन से रूट है सर? बहुत सारे रूट है। पहला रूट क्या कहता है, सबसे शॉर्टेस्ट। सर ये रहा बैंक, बैंक से होते हुए होते हुए होते हुए होते हुए होते होते ये हम कहां पहुंच गए, मार्केट में पहुंच गए। ठीक है, अब सर कोई बोलेगा सर मैं ऐसे भी जा सकता हूं, चलो मार्केट में आ गया, है ना। तो तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे रूट कितने भी हो सकते हैं। सर ये लो मार्केट में आ गया, है ना। और कोई, सर मैं तो ऐसा नहीं जा रहा, मैं तो ऐसे घूम के ऐसे हॉस्पिटल से होते हुए फिर इसके पीछे की रोड से यहाँ मार्केट आऊंगा। फिर बोले नहीं सर मजा नहीं आ रहा, बारिश का मौसम है, मुझे घूमना है। क्या करूंगा सर? मैं ऐसे जाऊंगा, ऐसे घूमते घूमते पार्क के पीछे से, अपार्टमेंट से होते हुए, रेलवे स्टेशन के पीछे से तरफ यहाँ से रोड घूम घुमा के फिर यहाँ आऊंगा, फिर यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से मार्केट आ जाऊंगा। फिर एक बोले नहीं सर ज्यादा दूर पड़ जाएगा, थोड़ा छोटा देखो। बैंक से अपार्टमेंट, अपार्टमेंट हॉस्पिटल के पीछे से होते हुए दूसरी तरफ फिर वापस घूम के यहाँ कहाँ स्कूल होते हुए मार्केट। तो ऐसे काफी सारे रूट्स जो है जिनमें एक शॉर्टेस्ट रूट होगा, एक लॉन्गेस्ट रूट होगा और इनके बीच में से कई रूट होगा, और कभी कभी सिर्फ एक ही रूट होता है जो हमें फॉलो करना होता है। बैंक टू मार्केट हो गया, विच वे विल गो, एंड दिस इज वेयर अ मैप कम्स इन हैंडी। और इसीलिए बस जब हम इतना पढ़ लेते हैं तो अब क्या है, अब हमारा मैप जो है हमारे हैंडी है, मींस यूजफुल है हमारे लिए, इजी टू अंडरस्टैंड हो गया। ऐसे हम मैप को पढ़ सकते हैं और यूज कर सकते हैं। देन a map is like a treasure guide. It show you where things are and how to get them. Notice the 4 arrows in the top right corner of the map. We will soon see how they point to some specific direction in mark. Make map even more helpful. सर बता रखा है आपने पिछले सेशन में क्या होती है
डायरेक्शंस होती हैं, डायरेक्शन मार्क करने के लिए, प्लेसेस ढूंढने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं। अब है लेट्स एक्सप्लोर। ऑन द मैप इन फिगर 1.1 गिवन ऑन पेज 8 मार्क द हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल कहाँ है भैया? अरे हॉस्पिटल कहाँ गया? सर हमारे पर्सनल रूट हटा देते हैं हम, है ना। हॉस्पिटल कहाँ रहा? सर ये रहा हॉस्पिटल, है ना, ये रहा हॉस्पिटल, हमने मार्क कर दिया ब्लैक से। हॉस्पिटल हमने मार्क किससे करा? सर ब्लैक से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ब्लू कलर एरिया? अब इसमें बोल रहा है कि भैया जो ब्लू कलर एरिया है कहाँ है, कोई है क्या इधर हॉस्पिटल के अलावा, इसके अलावा, मतलब ये रहा सर। क्या है ये? सर ये पानी भरा हुआ है, ये है पॉन्ड। तालाब है, जहाँ पहाड़ों से पानी इकट्ठा होके हुए यहाँ पे आ रहा है ना, नदियां बहती तालाब के अंदर इकट्ठा हो रही है। तो भैया ये क्या है? ये तालाब है सर। क्या है? वाटर बॉडी है, तो ये तालाब है सर, पॉन्ड है, या फिर हम कोई वाटर बॉडी भी लिख सकते हैं। फिर थर्ड देखो, विच इज फार्दर अवे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, द स्कूल, द नगर पंचायत और द पब्लिक गार्डन। इन सब में से कौन सा सबसे दूर है? कहां से दूर है भैया? कहां से दूर है? ये दूर है रेलवे स्टेशन से। रेलवे स्टेशन पे हम पहुंचे, अब ये सबसे ज्यादा दूर क्या है? ऑप्शन में क्या है? द स्कूल, स्कूल सर ये रहा पास में ये स्कूल। तो फिर बोला है द नगर पंचायत। तो रेलवे स्टेशन, नगर पंचायत, ये रही नगर पंचायत। फिर उसके बाद पब्लिक पार्क। पब्लिक पार्क, तो देखो हमने देखा इनमें सबसे ज्यादा दूर क्या है? पब्लिक पार्क है। सिंपल सी बात है, हमने तो स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करी हैं कुछ, है ना, बट अगर हम मैप के अकॉर्डिंग जाए तो पब्लिक पार्क और ज्यादा दूर पड़े, है ना। तो क्या है सर? पब्लिक पार्क इज द फारदेस्ट, फार्दर, है ना। पब्लिक पार्क इज farther away from the railway station, correct? So as a class activity, form a group of 3 and 4 students each. Each group try to draw a map of your school and some of the streets or roads that lead to it and a few neighboring buildings. At the end compare all the maps and discuss. क्या है कि एंड में सारे मैप को क्या करो? मिला दो, एक साथ रखो, देन उसकी स्टडी करो। आप बेसिकली सभी अपना अपना मैप बनाओ और आपस में मैप को एक्सचेंज कर लो, जिससे कोशिश करो सामने वाले इस हमारे फ्रेंड ने क्या बनाया है, देन उनको पढ़ने की कोशिश करो। अगर आप मैप पढ़ पाए, समझ पाए, इट मीन सामने वाले ने बहुत अच्छा मैप बनाया है। और ऐसे ही प्रैक्टिस करो। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अ मैप एंड इट्स कंपोनेंट, कि आखिर मैप बेसिकली एक्चुअल मैप जो है वो कैसे दिखते हैं, कितने टाइप के होते हैं और इनके कंपोनेंट क्या क्या हैं, वो डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।